अमेरिका दे नहीं पाएगा। इसलिए अमेरिका को जिंदा रखने के लिए डॉलर को जिंदा रखना पड़ेगा। अमेरिका नहीं चाहता है कि कोई डॉलर को रिसीव करने से मना करे, इसलिए वो पूरी दुनिया को कहता है कि डॉलर में यूज करो। क्योंकि डॉलर अगर कोई नहीं लेगा, डॉलर जैसे हमको श्रीलंका का 1 लाख रुपया आ जाएगा, इंडिया में कोई श्रीलंका का 1 लाख रुपया नहीं लेगा तो हम श्रीलंका में वापस करेंगे, ले पैसा। इसीलिए अमेरिका चाहता है कि डॉलर जब तक चलते रहेगा कोई अमेरिका की ओर वापस नहीं आएगा, और जो डॉलर पे उंगली उठाता है अमेरिका उसको बर्बाद कर देता है। सद्दाम हुसैन उठाए थे, बर्बाद कर दिया। लीबिया में मुअम्मर गद्दाफी उठाए थे, बर्बाद कर दिया। सीरिया में बशर अल असद उठाए थे, बर्बाद कर दिया। यमन में शेख अब्दुल्ला सालेह, बर्बाद कर दिया। होस्नी मुबारक, बर्बाद कर दिया। ईरान ने उठाए थे, तबाह कर दिया ईरान को। तो अमेरिका को है कि हमारा डॉलर से छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। लेकिन ब्रिक्स देश वालों ने कहा कि एक काम करते हैं, अकेले अकेले नहीं लड़ते हैं, अकेले अकेले नहीं लड़ते हैं, हम लोग आपस में ब्रिक्स देश में रसिया है, चाइना है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, ब्राजील है। शुरुआत में इन देशों ने कहा कि भैया हम जब 44% जीडीपी रखते हैं तो हम अपना व्यापार डॉलर में नहीं करेंगे, हम अपना एक नई मुद्रा लाएंगे। और 2029 तक संभवतः ये अपनी मुद्रा लाने वाले हैं। ट्रंप को इसी से डर है कि अगर ये अपनी मुद्रा ला देंगे, R5 ला देंगे, तो लोग डॉलर को यूज करना कम कर देंगे। धीरे धीरे जब लोग डॉलर को यूज कम करने लगेंगे और लोग R5 पे शिफ्ट होंगे तो डॉलर वेस्ट पड़ा रहेगा, फालतू पड़ा रहेगा। तो लोग कहेंगे ये डॉलर लेके अमेरिका के पास है, डॉलर रखो और सोना दो, अमेरिका दे नहीं पाएगा। अमेरिका का मेन डर यही है। तो डी डॉलराइजेशन के ऊपर बहुत तेजी से वर्क हो रहा है। हालांकि हमारी अमेरिका के प्रति डिपेंडेंसी ज्यादा है। हमारा एविएशन इंडस्ट्री, हमारी लड़ाकू जहाजें सब विदेशों से ही आई हैं, चाहे फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, अमेरिका हो या कहीं से भी। हमने तेजस बनाया भी तो उसका अपना इंजन नहीं बना पाए हैं। ये जो सवारी वाली जहाजें आती है इस पे डोमिनेट है, या तो अमेरिका की बोइंग है या फिर एयरबस है यूरोप का। चाइना अपना खुद का बना लिया है, रसिया का अपना खुद का है। हम लोग इसमें बहुत पीछे हैं। हेलीकॉप्टर ना सवारी वाला और ना ही लड़ाई वाला हम लोग इसमें नहीं बना पाते। इस वजह से अमेरिका की डिपेंडेंसी है। और ऐसे समझिए कि जो ईरान के राष्ट्रपति मारे गए थे ना, वो भी अमेरिका का हेलीकॉप्टर था। तो बड़ा अमेरिका पे ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। हालांकि हम लोगों ने बहुत हद तक कई चीजों को डेवलप किया है जो पूरी दुनिया के सामने एक रोल मॉडल है। जैसे डिजी लॉकर, हम सबको कहते हैं, जितने स्टूडेंट हैं सारे लोग डिजी लॉकर यूज किया कीजिए। अपना इसमें ड्राइविंग लाइसेंस, अपना मार्कशीट यूज कर लीजिए, आधार कार्ड रख लीजिए, पैन कार्ड रख लीजिए। आपके मोबाइल में एक एप्लीकेशन आता है डिजी लॉकर। जो एयरपोर्ट पे जाते होंगे उन्हें लाइन नहीं लगना होगा, डिजी यात्रा, ना टिकट दिखाना ना कुछ। एक बार लॉग इन करके इसमें फेस दिखा दीजिए, आपके चेहरे से ही देख लेगा और बता देगा कि आपका किस जहाज में फ्लाइट है, आपकी फ्लाइट कहाँ पे, मतलब सारा चीज आपका चेहरा देख के ही बता देगा, डिजी यात्रा। तो जो लोग फ्लाइट यूज करते हैं उन्हें समझ में आता होगा। आधार से आजकल इतनी चीजें लिंक हो गई हैं। हम लोग का तो दुनिया में सबसे बेहतरीन है आपका यूपीआई, इससे बेहतरीन है नहीं। तो मतलब पूरी दुनिया में इससे फास्ट और इतना स्मूथ यूपीआई ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये हम लोगों ने बनाया है, तो ये हम लोग की पहचान है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग की डिपेंडेंसी अमेरिका पे आ जाती है, यहीं आके हम लोग फंस जाते हैं। जैसे अगर हम डिपेंडेंसी देखेंगे गूगल की, तो गूगल की चाल समझिए। गूगल जो है ना अपनी जाल में कैसे फंसाया है। तो गूगल ना सबसे पहले नोकिया को खाया, क्योंकि नोकिया मोबाइल चलता था सिम्बियम नाम के सॉफ्टवेयर पे। इसने सिम्बियम को उड़ा के एंड्रॉइड लाया। तो सिम्बियम बटन वटन वाला था, सांप वाला गेम खेलते थे हम लोग, लेके एंड्रॉइड पर। अब जैसे आप एंड्रॉइड खरीदेंगे तो इस एंड्रॉइड को स्टार्ट करने के लिए गूगल अपना एगो मेल बनवाएगा, जीमेल। नहीं बनाइएगा तो 5 गो नौटंकी करेगा। तो आप कहेंगे चलो ना बना लेते हैं। तो पहले गूगल आपको सिम्बियम पे ले गया एंड्रॉइड से, अब ले जाएगा एंड्रॉइड से जीमेल पे। अब जब जीमेल खोल लेंगे, एंड्रॉइड खोल देंगे, तब जाके आपका कोई मोबाइल स्टार्ट होगा। नहीं तो स्टार्ट करने में 9 दिया